देश की महिला के साथ पहले उसका बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसके बलात्कारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है। डूब मरना चाहिए। इस शिक्षा को महंगा करते हैं, इस तरीके की नीतियां बनाते हैं कि एक गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा शिक्षा ग्रहण न कर पाए, वो संविधान विरोधी है। अगर हम इस तरीके का माहौल पैदा करते हैं कि कोई किसी एक धर्म के लोग अपने आप को देश में इनसिक्योर महसूस करते हैं, वो संविधान विरोधी है। अगर देश की महिलाएं, आधी आबादी देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, उनका बलात्कार होता है, उनके साथ दुराचार होता है, वो संविधान विरोधी है। अगर जाति के नाम पर लोगों के साथ हिंसा की जाती है तो वो संविधान विरोधी है। देखिए, संविधान बचाया तभी जाएगा जब लोग खड़े होंगे संविधान के पक्ष में, जब लोग आवाज़ उठाएंगे कि संविधान विरोधी बातों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब संविधान विरोधी बातें क्या हैं? किसी एक धर्म को मानना, किसी एक जाति को मानना, ये हमारा संविधान इसका विरोध करता है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं ताकि जो नफ़रत फैलाई जा रही है देश में, इस नफ़रत को छोड़ो। आज का नारा यही है, नफ़रत छोड़ो, संविधान बचाओ। क्योंकि संविधान ही एक ऐसी शक्ति है जो विविधताओं में एकता के सूत्र में पिरोती है देश को। मैडम, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रोहिणी राज है। मैं अंबेडकर नगर सद्भावना समिति की तरफ से आज इस कार्यक्रम में शामिल होने अपनी टीम के साथ आई हूँ। और देखिए, जिस तरीके से अभी राष्ट्र विरोधी ताकतें देश की सत्ता में काबिज हैं और देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, इंसान को जाति और धर्म के नाम से इंसान से लड़ाने का काम कर रही हैं, तोड़ने का काम कर रही हैं, इसमें देश के जो भी लोग इस देश से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे, उनको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी परिवार हो, देश हो, समाज हो, जब तक वो एक नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी तरक्की असंभव है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं ताकि जो नफ़रत फैलाई जा रही है देश में, इस नफ़रत को छोड़ो। आज का नारा यही है, नफ़रत छोड़ो, संविधान बचाओ। क्योंकि संविधान ही एक ऐसी शक्ति है जो विविधताओं में एकता के सूत्र में पिरोती है देश को। ये कौन लोग हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देश को जो तोड़ने की बात करी जा रही है, आप जो बता रहे हैं, संविधान जो बता रहे हैं, ये आइडेंटिफाई किसी एक नाम से नहीं किया जा सकता। ये तो दिख ही रहा है कि किस तरीके के भड़काऊ भाषण देकर, सत्ता में बैठकर उनके एमपी, उनके मंत्री लोगों को किसी जाति और धर्म के नाम पर नीचा दिखाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, उनके खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए है, चाहे वो कोई भी हो। संविधान बचाने की बात हो रही है, तो किस तरह से आप संविधान बचाएंगे? मतलब देश देखिए, संविधान बचाया तभी जाएगा जब लोग खड़े होंगे संविधान के पक्ष में, जब लोग आवाज़ उठाएंगे कि संविधान विरोधी बातों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब संविधान विरोधी बातें क्या हैं? किसी एक धर्म को मानना, किसी एक जाति को मानना, ये हमारा संविधान इसका विरोध करता है। संविधान की नज़र में समानता, सबके लिए समानता, सबके लिए आज़ादी, सबके लिए स्वतंत्रता, सबके लिए शिक्षा के समान अवसर, ये सब कुछ संविधान से हमें प्राप्त हुआ है। अगर हम लोग इस शिक्षा को महंगा करते हैं, इस तरीके की नीतियां बनाते हैं कि एक गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा शिक्षा ग्रहण न कर पाए, वो संविधान विरोधी है। अगर हम इस तरीके का माहौल पैदा करते हैं कि कोई किसी एक धर्म के लोग अपने आप को देश में इनसिक्योर महसूस करते हैं, वो संविधान विरोधी है। अगर देश की महिलाएं, आधी आबादी देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, उनका बलात्कार होता है, उनके साथ दुराचार होता है, वो संविधान विरोधी है। अगर जाति के नाम पर लोगों के साथ हिंसा की जाती है तो वो संविधान विरोधी है। और इस तरह की चीज़ों के खिलाफ खड़े होना संविधान के पक्ष में खड़ा होना होता है। एक तरफ तो आप इधर संविधान बचाने की बात जो है, यहाँ पे पब्लिक जो इकट्ठा जैसे हो रही है, आपके जो भी संगठन है आपका, एक तरफ मोदी जी जो है वो देश को मतलब आगे तरक्की पे लेके जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि देश जो है तरक्की कर रहा है, अलग उसमें किस चीज़ में तरक्की कर? आपको क्या लग रहा है कि किस चीज़ में तरक्की करी है देश ने? देश पहले जब से वो आए हैं, कोई एक ऐसा मुहिम उन्होंने चलाई हो जिसकी वजह से लग रहा हो कि इससे देश को तरक्की मिल रही है? क्या विदेशों में परचम लहरा रहे हैं, आप कह रहे हो कि कुछ नहीं किया उन्होंने? विदेशों में लोग, देश के लोगों को बेरोजगारी के कारण डिग्रियां लेके विदेशों में जाना पड़ रहा है।
उस माँ बाप से पूछो, उस परिवार से पूछो जिनका बच्चा अपना परिवार छोड़कर मजबूरी में घर चलाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर अपने घर में नहीं रह पा रहा। वो मजबूरी में जा रहे हैं, देश से जो युवा जा रहे हैं ना बाहर, वो मजबूरी में जा रहे हैं। उन्हें अपना पेट पालना है, अपने परिवार का। कोई खुश नहीं होता अपना देश छोड़ के बाहर जाने में। उन बच्चों से पूछो जो वहाँ जाकर स्ट्रगल कर रहे हैं। वो परचम फहराना नहीं होता है। देश में अगर लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, दलितों को, वो परचम फैलाना होता है। देश की महिला के साथ पहले उसका बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसके बलात्कारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है। डूब मरना चाहिए ऐसे सत्ताधारियों को जिनकी सत्ता के समय इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है। महिलाओं के साथ इस तरीके के जो केसेस हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जो ये मनुवादी ताकतें हैं, ये इनकी नज़रों में तो महिलाएं कुछ है ही नहीं। महिलाओं को गुलाम की दृष्टि से देखा जाता है। तो आप ये मनुवादी जो ताकतें जो बता रहे हैं उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जब इस तरह की सत्ता काबिज होती है ना, जहां हम किसी एक संप्रदाय को, किसी एक लिंग को छोटा बताते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो उसके खिलाफ कोई भी फिर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। जहां तुम महिलाओं को इज्जत नहीं दोगे, जिनके उसमें ही महिलाओं के लिए कहा जाता है कि ये एक दुय्यम दर्जे का प्राणी है, तो जब दुय्यम दर्जे के प्राणी के साथ तो कोई भी इस तरीके का अत्याचार कर सकता है। उसके लिए सोच बदलनी पड़ेगी। उसके लिए महिलाओं को बराबरी में जो समझे, बराबरी के अवसर दे, इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाकर सत्ता तक पहुंचाना पड़ेगा। तो जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, क्या मतलब आप लोग का जो मुहिम है ये कहाँ तक चलेगी और क्या कुछ और आगे क्या प्लान है? देखिए, देश भर में संविधान बचाने की मुहिम चल रही है और लोग समझ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि उनका वजूद खत्म हो जाएगा संविधान को चोट पहुंचने से। इस देश की आत्मा, इस देश की जड़ें संविधान है। अगर संविधान के साथ छेड़छाड़, अगर मान लो ये देश एक वृक्ष है तो उसकी जड़ संविधान है। अगर जड़ों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वृक्ष गिर जाएगा। ये देश के हर नागरिक को समझना होगा। थैंक यू।